अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर निदा वहीद सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज में आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम दैट इज पेशेंट एंड फिजियोथेरेपिस्ट रिलेशनशिप। यानी अगर हम इसमें देखें हम पेशेंट और फिजिकल थेरेपिस्ट का क्या रिलेशनशिप है, उनके क्या गोल्स होते हैं, उनके ट्रीटमेंट इंटरवेंशंस क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो कंपोनेंट्स देखें, कोई भी पेशेंट फिजिकल थेरेपिस्ट या पेशेंट डॉक्टर का रिलेशनशिप या पेशेंट नर्स रिलेशनशिप पे तीन फैक्टर जो सबसे ज्यादा मेन कंपोनेंट है। नंबर वन इज रिस्पेक्ट, नंबर सेकंड इज ट्रस्ट एंड नंबर थर्ड इज पावर। अगर ये तीन चीजें पेशेंट डॉक्टर के बीच में, पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के बीच में या पेशेंट नर्स रिलेशनशिप के बीच में है तो सबसे ज्यादा कारआमद हैं। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप जो है ट्रस्ट, पावर एंड रिस्पेक्ट, ये तीन फैक्टर्स हैं, अगर ये होंगे तो ज्यादा अच्छे से रिलेशनशिप बिल्डअप हो पाएगा। ट्रस्ट क्यों जरूरी है? सबसे पहली बात, अगर देखें हमेशा आप देखिए, अगर आपको वहां आराम आता है जहां आप सोचते हैं कि ये डॉक्टर है, यहाँ मैं जा रहा हूँ, यहाँ से मुझे आराम आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आराम आना शुरू हो जाता है। चाहे आप किसी हकीम के पास चले जाएं, चाहे आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, चाहे आप किसी के पास भी चले जाएं, तो सबसे पहली बात, अगर पेशेंट आपका, इसी तरह पेशेंट आपका आप पे ट्रस्ट कर पाएगा, उसको यकीन होगा कि मैं आपके पास आया हूँ, मैं जिस भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आया हूँ उसके नॉलेज और स्किल्स इतने अच्छे हैं कि मेरी जो ट्रीटमेंट में है मुझे फायदा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसको फायदा होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले पहली ही मुलाकात में फिजिकल थेरेपिस्ट का क्या काम है, अपने पेशेंट के अंदर ये ट्रस्ट डेवलप करे कि वो ठीक करेगा और वो उसको बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा और वो पेशेंट के इंटरेस्ट लेते हुए उसको जल्द अज जल्द ठीक करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका पेशेंट जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है। सेकेंड हम फैक्टर की बात करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे हर एक इंसान को हर दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डिसीजन जो भी हो, जिस भी तरह का हो, अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई भी इंसान है, छोटा बड़ा, कोई भी रिलेशनशिप में आप, तो रिस्पेक्ट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट के बगैर जिंदगी में गुजारा नहीं है। तो इसी तरह फिजियोथेरेपिस्ट और पेशेंट के बीच में अगर एक रिस्पेक्ट होगी, यानी जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसका जो है वो पेशेंट को रिस्पेक्ट करेगा हर तरह के पेशेंट की। इट डजंट डिपेंड ऑन कि वो कौन से एरिया से बिलोंग करता है, कौन से कल्चर से बिलोंग करता है, वो अफोर्डेबल है या नॉन अफोर्डेबल है, वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो कौन से जेंडर का है, उसका मैरिटल स्टेटस कैसा है, उसकी डिसेबिलिटी कैसी है, कोई भी मसला है, या फैमिली स्टेटस कैसा है, उसके नज़दीक कोई मैटर नहीं करना चाहिए कि ये बहुत ही लो इकोनॉमिकल स्टेटस से है या ये पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, या पेशेंट गंदा है, या कोई भी इस तरह का फैक्टर जो पेशेंट को लगे कि किसकी बेसिस पे उसको क्या किया जा रहा है, उसको अलग डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो जब पेशेंट, हर तरह के पेशेंट के फिजियोथेरेपिस्ट, जो भी फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, जो भी आप डॉक्टर हैं, आप अगर उसकी रिस्पेक्ट करें तो पेशेंट आपके पास से आएगा। थर्ड हम फैक्टर की बात करें, दैट इज कॉल्ड पावर। पावर की अगर हम बात करते हैं तो पावर यानी कि जब भी थेरेपी के लिए आपके पास पेशेंट आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि पेशेंट और फिजिकल थेरेपिस्ट के बीच में पावर का इम्बैलेंस ना हो। यानी कि हम उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि पेशेंट अपनी हर बात कर सके, पेशेंट के लिए सेफ एनवायरनमेंट हो और पेशेंट कुछ भी सवाल पूछना चाह सकता है तो पूछ सके। ट्रीटमेंट प्लान की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मसले किस में आ रहे होते हैं, कम्युनिकेशन में मसले आ रहे होते हैं, सच बोलने में मसले आ रहे होते हैं, करंट रिसर्चेस में आ रहे होते हैं, या इम्प्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिस में आ रहे होते हैं, और इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे आ रहे होते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट का जो रोल है पैलिएटिव केयर में क्या है? सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट हर तरह के मरीज के साथ काम कर रहा होता है, आइदर रेस्पिरेटरी है, आइदर न्यूरो का पेशेंट है, आइदर लिम्फेटिक का इशू है उसको, या ऑर्थो का इशू, या मस्कुलोस्केलेटल है, ये सिर्फ पेन मैनेजमेंट के लिए आ रही है, हेमाटोलॉजिकल इश्यूज हैं। तो हर तरह के पेशेंट के साथ जो है फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहा होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है, उसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर दे रहा होता है। पैलिएटिव केयर क्या होती है? वो पेशेंट जिसका जो है, जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे होते और हम उनको बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ लेके आना, और उनकी फैमिली को भी इस
जो भी पेशेंट है उसकी बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ करने में हेल्प आउट करनी है। तो फिजिकल थेरेपिस्ट है उन पेशेंट्स के साथ काम कर रहा होता है। तो हमारे पास डिफरेंट फिजियोथेरेपी इंटरवेंशंस हैं, डिफरेंट हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज हैं जो पेन कंट्रोल कर रही होती हैं, डिफरेंट हमारे पास रेस्पिरेटरी केयर है जो आपको जिसमें पोस्चरल ड्रेनेज है, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं, कुछ हमारे पास सक्शनिंग वगैरह है, नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस हैं, कुछ न्यूरो रिहैब है, हमारे पास कोऑर्डिनेशन बैलेंस वगैरह पे हम काम कर रहे होते हैं, कुछ पोजिशनिंग पे काम कर रहे होते हैं, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं, इंडिपेंडेंस पेशेंट की बेहतर बनाना है, पेशेंट की रेंजेस को बेहतर बनाना होता है, कॉन्ट्रैक्चर से प्रिवेंट करना, और हर एक इंसान का, हर एक पेशेंट का अलग से एक्सरसाइज प्रोग्राम सजेस्ट करना है। कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट हेल्थ प्रोफेशनल हैव टू मास्टर इज कम्युनिकेशन। यानी हेल्थ प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, अपना कम्युनिकेशन बेहतर बनाए। जितना कम्युनिकेशन बेहतर होगा उतना आपका मरीज आपसे अपनी बात कर सकेगा। पुअर कम्युनिकेशन मोस्टली क्या होता है कि 80% ऑफ पेशेंट अपना मसला बता ही नहीं पाते क्योंकि उनमें कम्युनिकेशन अपने डॉक्टर के साथ नहीं होता। तो नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इफेक्ट देखें जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट जो डॉक्टर है अपना इंटरेस्ट शो करे, प्रोफेशनलिज्म दिखाए, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करे, एक्टिव लिसनिंग करे, उसको बताए कि वो ठीक हो सकता है कि नहीं। Why do we tell lies? हम झूठ क्यों बोलते हैं, मरीज झूठ क्यों बोलता है? उसको डर होता है कि पता नहीं उसकी बात सुनी जाएगी कि नहीं जाएगी, स्ट्रेस होता है, उसकी बात को एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। कभी कभी वो और बहुत सारी चीज़ों में बिलीव कर रहा होता है कि किसी ने जादू करा दिया है या कुछ तावीज़ करा दिया है, इस तरह की बातों में बिलीव कर रहा होता है। तो इसी वजह से कभी कभी लगता है कि मैं छुपा दूंगा तो अच्छा है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर को पता नहीं चलेगा। जरूरी तो नहीं है कि हमारी बात उसको बताएं, ऐसे भी ट्रीटमेंट कर लेगा तो ज़्यादा अच्छा है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट क्या होते हैं? सबसे पहले बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यही होगा कि हमें अपने मरीज को जल्द से जल्द ठीक करना है। अब ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें पेशेंट की डिग्निटी का भी ध्यान रखना है और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाना है। सिर्फ हमें उसको हेल्दी फिजिकली नहीं बनाना, इमोशनली भी, मेंटली भी, हर लिहाज से हम उसके हर एक फैक्टर पे हम उसको काम कर रहे होते हैं ताकि हमारा पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो सके। थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड, तो कौन कौन से हैं? वैल्यू ऑफ लिसनिंग, बाइसनेस, केयरिंग एटीट्यूड, कम्युनिकेशन। जो भी आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट करें और पेशेंट के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करें। पेशेंट को लगे आप उनकी बात सुन रहे हैं, आप कोई बाइसनेस नहीं दिखा रहे हैं, प्रॉपर अच्छे से कम्युनिकेट करें। हमारे पास 8 क्वेश्चन, व्हाट हैज हैपेंड टू यू, what do you think has caused the illness, why and when did it start, what do you think the illness does, how does it work, how severe is it, will it have a short or long course, what kind of treatment do you think you should receive, what are the most important results you have to receive from this treatment, what are the chief complaints or problems the illness has caused, what do you fear the most about the illness। ये कुछ बेसिक सवाल हैं जो हम पूछ सकते हैं जिससे हमें आसानी होगी। बाकी जब आप क्लिनिकल कोऑर्डिनेशन सुपरवाइज क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपको प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग लेना सिखाया जाएगा, किस तरह हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं। लेकिन बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको डिस्कशन की गई है। कोई भी एक्सरसाइज है जब भी आप बताएं इस तरह से टीच करें कि आपका मरीज उसको फॉलो करे। The list usually look like this. पेशेंट वी डोंट लाइक, हम किस तरह के पेशेंट जो हमें पसंद नहीं आते हैं, अजीबो गरीब से हो, कंप्लेन वाले हो, अनमोटिवेटेड हो, बात को फॉलो ना करें, अनरिलायबल हो, डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हो लेकिन फॉलो कुछ ना कर रहे हो, लेट आ रहे हैं, उनके बहुत सारे इश्यूज हैं, मसले मसाइल बहुत सारे हैं, या ड्रग सीकिंग हो। हमें कौन से मरीज अच्छे लगते हैं? जो जब हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं तो हमारी बात आराम सुकून से सुने, हमें हर चीज़ सही से बताएं। जब हम उनको साथ केयर से बात कर रहे हैं तो हमें भी वो उतनी ही रिस्पॉन्स वापस करें, मोटिवेटेड हो। जब हम उन्हें बताएंगे ट्रीटमेंट फॉलो करें तो उन चीज़ को फॉलो भी करें और आगे से अपना फीडबैक भी दें, पॉजिटिव फीडबैक। द पर्सपेक्टिव डिवाइड, अब हमारे पास देखिए, हमारे पास जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो क्या कहती हैं? प्रोवाइडर यानी फिजिकल थेरेपिस्ट, आपका डॉक्टर, पेशेंट
प्रोवाइडर की हम पहले बात कर लेते हैं। एज अ डॉक्टर आपको क्या करना चाहिए, आपको उसकी बीमारी के बारे में अच्छे से एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। फिर उसके मुताबिक आपका जो भी पेशेंट है आप उसकी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाएं। पेन मैनेजमेंट प्लान हो या कोई भी उसका ट्रीटमेंट प्लान आप उसके हिसाब से डिसाइड करें जो भी उसका है। और फिर जो भी उसकी हर बात सुने और उसको जो प्रायर बेसिस पे उसको आप अटेंड करें। और क्या नहीं होना चाहिए, इस तरह का कोई डिसीजंस ना लें जिसकी बेसिस पे उसकी जो है आपने उसको इन्फॉर्म्ड नहीं किया है या वो चाह नहीं रहा है। आप उसको जो भी डिसीजन है उसको इन्फॉर्म करके करें। कोई भी इस तरह का ट्रीटमेंट ना करें कि उसको लगे कि वो एडिक्टेड होता जा रहा है, ये प्रॉब्लम है ऐसी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या उस चीज का आदी होता जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं पर्सपेक्टिव डिवाइड की। पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखें, प्रोवाइडर यानी डॉक्टर को कैसा होना चाहिए, जो भी मरीज है आपको उसकी बीमारी के बारे में डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप उसका जो ट्रीटमेंट प्लान है उस पेशेंट के अकॉर्डिंगली बनाएंगे और उसकी जो हेल्प आउट करेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने में। कैसा नहीं होना चाहिए, इस तरह कोई भी डिसीजन नहीं लें जो आप उसको बगैर इन्फॉर्म किए, यानी जो भी आप ट्रीटमेंट प्लान बना रहे हैं आप उसके साथ डिस्कस करें। ऐसा ना हो कि आप खुद ही किए जा रहे हैं और उसको पता नहीं है। और इस तरह का प्लान नहीं होना चाहिए कि उसको लगे कि ये कोई फ़ायदा नहीं हो रहा या मैं तो इसका आदी हो जाऊंगा, कोई फजूल है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। पेशेंट क्या ढूंढता है, पेशेंट को क्या करना चाहिए, पेशेंट को अपने डॉक्टर की बात अच्छे से सुननी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए ताकि उसको आराम आ सके। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए उसको, और जब छुट्टी करनी है, ऑफ करना है तो बता के करें, बगैर बताए ना करें। और क्योंकि अगर अपॉइंटमेंट बेस्ड है तो सिक रोल की बात करें, सिक रोल क्या होता है, सेट ऑफ पैटर्न एक्सपेक्टेशंस दैट डिफाइन द नॉर्म्स एंड वैल्यूज एप्रोप्रिएट फॉर इंडिविजुअल्स हु आर सिक एंड फॉर दोज हु इंटरेक्ट विद देम। यानी वो लोग जो बीमार हैं हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज नहीं करेंगे, वो बीमार है, अपनी बीमारी के रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो सिक रोल, जो भी बंदा बीमार होता है उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है कि वो इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज कंडीशन। होलिस्टिक मेडिसिन की बात करें तो होलिस्टिक मेडिसिन जो है हेल्थ केयर में फोकस कर रही होती है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड डिजीज को, सिर्फ फिजिकली नहीं, सिर्फ मेंटली नहीं, सिर्फ फिजिकली नहीं, सिर्फ मेंटली नहीं, सिर्फ सोशली नहीं, ये दोनों तरीके से, यानी फिजिकली भी, बॉडी के लिहाज से भी, माइंड के लिहाज से भी, हर तरीके से वो अपने मरीज को बेहतर कर रही है। वो सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करती है, सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं उस वजह को भी ट्रीट कर रही है। रोल ऑफ अटेंडेंस, जो भी अटेंडेंट हो उसको क्या चाहिए, जब भी डॉक्टर आपको बता रहा है, असेसमेंट कर रहा है उस मरीज की, आपको हिस्ट्री टेकिंग हो रही है, तो अटेंडेंट को प्रॉपर सपोर्टिव होना चाहिए, उसको हर चीज़ बतानी चाहिए। ट्रीटमेंट में उसको जो भी डॉक्टर गाइड कर रहा है उसको अपने मरीज की हेल्प आउट करनी चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए अटेंडेंट को, बहस मुबाहिसे वाला नहीं होना चाहिए। अटेंडेंट को चाहिए कि अपने मरीज को क्या करे, मोटिवेट करे। जितना अटेंडेंट मोटिवेट करेगा आपका मरीज खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाएगा। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन हेल्थ एंड मेडिसिन, फंक्शनलिस्ट अप्रोच क्या है, सिक रोल। पीपल हु आर सिक आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन कंडीशन। जो भी बीमार है वो जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हैं, दे वांट हेल्प। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है कि हमने देखा कि हेल्थ केयर में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो भी तजाद हैं, जो भी इश्यूज हैं, दैट इज रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। मेडिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, छोटे छोटे डॉक्टर्स, छोटे छोटे इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने फायदे के लिए क्या कर लिया, मेडिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दिया। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट क्या है कि पीपल शुड कंस्ट्रक्ट बोथ हेल्थ एंड इलनेस एंड हाउ बोथ शुड बी ट्रीटेड। हमने जो पर्सपेक्टिव, डिफरेंट अप्रोचेस हैं, इसको हमने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ एंड इलनेस चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया है, आप उसमें भी देख सकते हैं। उसमें आपको ज़्यादा डिटेल्ड में डिस्कस्ड है ये सारी पर्सपेक्टिव अप्रोचेस, और क्लिनिकल गेज है, ये सब उसमें ज़्यादा अच्छे से डिस्कस्ड और डिटेल में।
फिजियोथेरेपी इज मोर देन जस्ट पेन रिलीफ, यानी अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करें सिर्फ पेन मैनेजमेंट नहीं है, मसल स्ट्रेंथनिंग है, जॉइंट रेंज मेंटेनेंस है, इंक्रीज जॉइंट रेंज है, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस इंप्रूवमेंट है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहा होता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।